सरकारी स्कूलों को बंद किया गया, सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ रही है लेकिन सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आबादी बढ़ रही है तो सरकारी स्कूल बढ़ाओ, अगर आबादी बढ़ रही है तो सरकारी अस्पताल बढ़ाओ, अगर आबादी उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। लेकिन कभी हम सुनते हैं नमक रोटी खाने को मिली, कभी हम सुनते हैं नमक भात मिड डे मील में खाने को दिया गया। ये पैसा जा कहां रहा है? ये आपका पैसा, ये विकास का पैसा, ये गांव का पैसा, ये उन्नति का पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा अडानी के खजाने में जा रहा है। पूंजीपतियों का जिसका जिक्र भी नंदलाल भाई ने किया, उनके खातों में जा रहा है। आप जानकर हैरान हो गए, हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों का मोदी जी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए मित्रों माफ कर दिया। 16 लाख रुपए नहीं, 16 करोड़ भी नहीं, 16,000 करोड़ भी नहीं, 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा माफ कर दिया। आज सारे संसाधनों पर चंद पूंजीपतियों का कब्जा है। आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, एयरपोर्ट पे उतर आओ तो अडानी का, सी पोर्ट पे चले जाओ तो अडानी का, कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, रेल अडानी का, सेल अडानी का, तेल अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी का बन गया है। इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी इसको हिंदुस्तान रहने दीजिए, अडानिस्तान मत बनाइए, अडानिस्तान मत बनाइए। ये हिंदुस्तान है, इसको तुम अडानिस्तान बना रहे हो, अडानिस्तान बना रहे हो। आज हमारे संसाधनों पे कब्जा किया जा रहा है। 1 रुपए में एक आम नहीं मिलता, पूरे काशी में खोज डालोगे 1 रुपए में एक आम नहीं मिलेगा। क्यों भाई देवकांत, मिलेगा क्या? मिलेगा? 1 रुपए में एक आम नहीं मिलेगा। नंदलाल जी पता है कितना 1 रुपए में माल मिल गया अडानी को, पता है आपको? बिहार के अंदर 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ अडानी को दे दिया देश के प्रधानमंत्री ने। मैं पूछना चाहता हूं, आप जरा मुझे बताइए, आपने नारा दिया था 1 पेड़ मां के नाम, लेकिन वो नारा कितना खोखला है। 1 पेड़ मां के नाम और 10 लाख पेड़ मुफ्त में अडानी के नाम। ये है आपकी दोहरा, ये है आपका दोहरा चरित्र। आप धर्म की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं, आप देश की बात करते हैं। धर्म को आपने धंधा बनाने का काम किया, धर्म को आपने लूटने का काम किया, आपने अयोध्या के अंदर चंदा चोरी करने का काम किया, काशी के अंदर मंदिरों को तोड़ने का काम किया, काशी कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता, सारे मीडिया के लोगों जाओ लंका थाने में देखो, शिवलिंगों को तोड़कर रखा गया है। ये गुनहगार कौन है, ये पापी कौन है जिन्होंने शिवलिंगों को तोड़ने का अपराध किया है? उनको पकड़ो और जेल में डालने का काम करो। हमें तो तुम बहुत जेल में डालते रहते हो, हमें जेल वेल की चिंता नहीं होती, हमें तो जेल में डालते रहते हो। अभी मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, मणिकर्णिका घाट जिसका कितना बड़ा धार्मिक महत्व है, जिसकी कितनी बड़ी आस्था हिंदू धर्म के लोगों की उस घाट से जुड़ी हुई है। मरने के बाद लोग जाते हैं अंतिम संस्कार कराने के लिए उस मणिकर्णिका घाट पर, जहां कभी अग्नि बुझी नहीं। उस मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया, वहां के मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहां के मंदिरों को तोड़ने का काम किया गया। मणिकर्णिका घाट को किसने बनवाया था? माता अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किसने कराया था? काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया था। तुमने माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, तुमने वहां पर मंदिरों को तोड़ा, वहां के साधुओं ने उसका वीडियो बनाया, वहां के लोगों ने विरोध दर्ज कराया। उस वीडियो को संजय सिंह ने ट्विटर पे डाल दिया तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। तुम्हारी एफआईआर की बंदर घुड़कियों से संजय सिंह डरने वाले नहीं है। याद रखना, याद रखना, ये बंदर घुड़की किसी और पे चला ना, मुकदमा। मैं तो रोज सुबह उठता हूं तो देखता हूं भाजपाइयों ने कहा मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया, किस राज्य में किया, किस जिले में किया, कहां एफआईआर दर्ज कर दी, कौन सी धारा लगा दी। लगाते रहो, तुम्हारा काम है। इसलिए साथियों और दोस्तों कहना चाहता हूं, नंदलाल जी से पूछ लेना यहाँ के एलआईयू के लोग, आज से नहीं उस वक्त से तुम्हारी लाठी और जेल से लड़ रहा हूं। जब जवानी के दिन थे उस वक्त से लड़ाई लड़ रहा हूं।
और मरते दम तक तुम लोगों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं, झुकने वाले लोग नहीं हैं। अगर तुम मणिकर्णिका घाट को तोड़ने का काम करोगे, वहां की मणि को तोड़ने का काम तुमने किया है। ये कोई सामान्य विषय नहीं है, ये हिंदू धर्म की आस्था पर आघात चलाने का मामला है, ये हिंदू धर्म की आस्था पर हथौड़ा चलाने का मामला है। और तुम क्या मेरे ऊपर FIR लिखाओगे? मैं अपने अधिवक्ताओं से राय ले रहा हूं, कानूनी राय ले रहा हूं। मैं उस मंदिर को तोड़ने वाले अपराधियों और पापियों के खिलाफ खुद से FIR दर्ज कराऊंगा और इसकी कानूनी लड़ाई कोर्ट तक लड़ने का काम करूंगा। इसलिए लड़ने में तो मुझसे ज्यादा आनंदी किसी को नहीं आता। संसद पे भी लड़ता हूं, सड़क पे भी लड़ता हूं, जहां लड़ना हो लड़ो। ये ख्याली रील्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि